नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। आप देख रहे हैं फरीदाबाद मेट्रो न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात फरीदाबाद में ही बढ़ते प्रदूषण को लेकर करेंगे। लोगों ने कहा है कि स्कूल, कॉलेज और उद्योग बंद करने से पॉल्यूशन खत्म नहीं होगा। वहीं उनका कहना है कि अगर पॉल्यूशन को खत्म करना है तो ऑड इवन जैसे फॉर्मूले लागू करना होगा, जिससे हैवी व्हीकल सड़कों पर कम हो, और इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन के कामों को भी कुछ समय के लिए बंद करके रखना होगा। लोगों ने सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि हर साल इसी तरह से पॉल्यूशन फरीदाबाद एनसीआर में बढ़ते जाता है। सरकार और प्रशासन को पता रहने के बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाते, जिसका खामियाजा पॉल्यूशन बढ़ने के बाद लोगों को भुगतना पड़ता है। स्मोक जो है ना, ये अक्सर ये स्मोक पोल्यूशन की वजह से होता है और पोल्यूशन सालों साल होता है। अब धुंध इसलिए होती है कि विंटर सीजन आने से डेंस एटमॉस्फेयर हो जाता है, तो स्मोक ऊपर एनवायरनमेंट के लेयर्स में नहीं जा पाता है। पोल्यूशन तो हमेशा ही रहता है, बस ठंड में वो नीचे दिखाई देता है आप लोगों को। दिक्कत क्या है, अब उसकी दिक्कतें इतनी है कि एक डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में आपके कंस्ट्रक्शंस, फैक्ट्रीज़ अलग अलग ये होंगी, उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन हमारा एक थोड़ा सा मानना ये है मेरा कि एज अ इंडियंस वी शुड एक्ट प्रोएक्टिवली, मतलब पहले एक्ट करना चाहिए, ना कि बाद में। होने के बाद पोल्यूशन को रोकना मुश्किल है। आप पोल्यूशन क्रिएट ना होने दें, थोड़ा हम इस पर ध्यान रह सकते हैं। अब जैसे कि अब देख रहे हैं कि एनसीआर में पिछले वीक से ये सिचुएशन है कि बहुत सी चीज़ों पे कंट्रोल करना पड़ रहा है, और उसकी एक कड़ी भी है कि हमें मजबूरन स्कूल्स बंद करें। मेरा ये आपसे विनती है सभी से। तो फैक्ट्रीज़ को बंद करेंगे, इकोनॉमी डाउन होगी। स्कूल्स बंद करेंगे, भविष्य ख़त्म होगा। तो अब सॉल्यूशन क्या है? स्कूल से पॉल्यूशन नहीं होता है, लेकिन बच्चों को कहीं ना कहीं सुरक्षित करने के लिए सरकार का ये मानना है कि बच्चों को अगर बाहर रोड पर निकलेंगे तो उनकी हेल्थ को इफ़ेक्ट होगा ही होगा। लेकिन अगर स्कूल्स से रोकेंगे तो उनका करियर भी नुकसान तो है ही। और फैक्ट्रियों पे आता है, अगर आप फैक्ट्रियों को बंद करेंगे तो इकोनॉमी का क्या होगा। लेकिन मानना है था कि सबसे पहले हेल्थ है, इंपॉर्टेंस हेल्थ की है। तो फैक्ट्रीज़ में एक ऐसी, जैसे कहते हैं ना, अब पराली जलाने का इशू होता है, पराली जलाते हैं, तो पराली का अल्टरनेट्स अब सरकार लेके आई है। ये मोदी जी का विज़न रहा है कि मतलब ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और पेरिस का जो सम्मेलन हुआ था, जो पर्यावरण को लेके, जहाँ मोदी जी लगातार अप एंड डाउन करते थे और सेशन भी चल रहा था उस टाइम पे पार्लियामेंट का। एक बात और देखी जाती है, हर साल इसी तरह से स्मोक आता है, लेकिन सबको पता है कि हर साल ऐसा ही हो जाता है दिवाली के बाद, पर उसके बाद सचेत होते क्यों नहीं है? हाँ, यही तो मेरा पॉइंट है। वही मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आप प्रोएक्टिव नहीं हैं। हम होने के बाद काम कर रहे हैं। तो प्रोएक्टिव होने के लिए क्या है कि हमें ये रूट कॉज पे जाना होगा। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नदियों की सफाई पे जो काम किया है, जो बहुत अच्छा काम किया है, आज हम देखने को मिल रही है। ऐसा ही खुद सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने हाथों में लेना होगा। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ को अपने हाथों में नहीं लेगी, स्टेट गवर्नमेंट्स के अलग अलग इश्यूज़ होते हैं आपस में, वो स्टेट को कहता है, वो स्टेट को कहता है। तो मैं आशा करता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने इस पूरे पॉल्यूशन इसके जो इशू है, इसको अपने हाथ में ले। और जैसे मोदी जी के नेतृत्व में गंगा की सफाई का, नदियों की सफाई का कार्य वो आगे बढ़ा है, इसका अभी हम समाधान कर पाएंगे। नहीं भाई साहब, सरकार तो चाह तो रही है कि भाई पॉल्यूशन कम हो, हर एक्टिविटी अच्छे से हो पाए, लोग अच्छे से जिएं, लेकिन पॉल्यूशन के मेन कारण ऐसा नहीं है कि, वैसे तो कहें तो हम ही हैं सब जिम्मेवार, क्योंकि हम गंदगी हम फैला रहे हैं, व्हीकल्स हम चला रहे हैं, सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, आज फैक्ट्री हमारी चल रही हैं, तो सारी चीज़ें में मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार ही सब कुछ कर देगी, लेकिन सरकार बहुत कुछ कर सकती है इस चीज़ को लेके। तो जैसे बहुत सारी चीज़ों में हम और इवन ऑड सिस्टम लागू कर सकते हैं, फैक्ट्रियों में इवन ऑड सिस्टम लागू कर सकते हैं। फैक्ट्री अगर एक एरिया में 500 फैक्ट्रियाँ हैं तो वहाँ 250 एक दिन चले, 250 एक दिन चले, ताकि पॉल्यूशन लेवल को कंट्रोल कर सके। और हर आम आदमी कम से कम हर साल एक पौधा अपने नाम से हर साल एक पौधा लगाए, ताकि पॉल्यूशन को धीरे धीरे कंट्रोल करा। बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 36 में नगर निगम की तरफ से दिए गए 2 ट्रैक्टरों को हरी झंडी कैबिनेट मंत्री के बड़े भाई टिपर चंद शर्मा ने दिखाई और उन्हें रवाना किया। टिपर चंद शर्मा ने बताया कि जिले में 110 ट्रैक्टर दिए गए हैं। हर वार्ड में 2-2 ट्रैक्टर दिए जाएंगे और ये ट्रैक्टर घर घर से कूड़ा लेकर जाया करेंगे, ताकि शहर में गंदगी ना फैले। इस अवसर पर वार्ड नंबर 36 के पार्षद दीपक यादव और पूर्व पार्षद राम कुमार, लखन बेनीवाल, सुषमा यादव समेत तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। क्या कार्यक्रम?
आज वार्ड नंबर 36 में आए हैं। हर वार्ड को 2-2 ट्रैक्टर, 3-3 ट्रैक्टर के हिसाब से दिए जा रहे हैं। कचरा उठाने का, कचरा मुक्त, कूड़ा मुक्त इस वार्ड को बनाना है, इस विधानसभा को बनाना है, जिले को बनाना है, पूरे प्रदेश को बनाना है। इसी के तहत ट्रैक्टर हमें कुल कितने ट्रैक्टर दिए गए हर बार? 110 ट्रैक्टर। 110। फिर इसकी क्या व्यवस्था रहेगी सफाई को लेकर? हर गली से, हर घर से कूड़ा उठेगा। कोई भी आदमी कूड़े को, थैली को बाहर न डाले। आज हमारे वार्ड नंबर 36 में अपना जो हमारे यशपाल जी यादव जी जो निगम कमिश्नर फरीदाबाद है, 110 ट्रैक्टर्स पूरे 40 वार्डों में, जो कि हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी के आशीर्वाद से और हमारे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी के सहयोग से, और जो मुहिम है एक हमारी जो फरीदाबाद को क्लीन रखने वाली और ग्रीन रखने वाली, उसी मुहिम में हर वार्ड वाइज 2-2 ट्रैक्टर का दिए गए थे। तो आज हरी झंडी दिखाने हमारे आदरणीय पंडित टी. शर्मा जी हमारे वार्ड में आज पधारे थे और सभी वार्ड कमेटी के मेंबर्स भी यहाँ उपस्थित थे और हमारे वार्ड के मेंबर जो कॉलोनी से मोजी जी लोग सभी यहाँ पे आज उपस्थित थे और सभी की मौजूदगी में आज इनको हरी झंडी दिखाकर आज रवाना किया। और LIC की तरफ से पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक सम्मानित किया गया और बता दें कि LIC ने पैरा ओलंपिक में जिन खिलाड़ियों ने पदक लेकर आए हैं उन्हें नवाजा गया। मनीष नरवाल को 1 करोड़ की सम्मान राशि दी गई। इसके अलावा और सिंगराज अधा को 75 लाख देकर भी सम्मानित किया गया। मनीष नरवाल को भी नवाजा गया। बता दें कि ओलंपिक स्वर्ण विजेता थे मनीष और रजत पदक विजेता को भी सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि LIC ने पैरालंपिक में स्वर्ण और रजत पदक विजेताओं को सम्मान राशि देकर नवाजा है। सिंहराज अधाना को भी 75 लाख रुपए की राशि दी गई। इन्होंने रजत पदक हासिल किया था। बता दें कि LIC ने खिलाड़ियों को आज फरीदाबाद में सम्मानित किया है। मुझे तो लगता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए भी ये बहुत गौरव का क्षण है कि हमारे जो पैरालंपिक में सिंगराज अधाना जी और मनीष नरवल जी, इन्होंने जो देश का नाम ऊंचा किया है, तो देश के लिए ही निगम काम करता है, तो निगम का भी सर जो है वो गर्व से ऊंचा हो गया है और इसीलिए हमने ये प्रोग्राम बनाया कि यहाँ आकर इनको सम्मानित किया जाए। एक और कार्यक्रम कहीं ना कहीं बनाया जा रहा है इन्हें फिर से सम्मानित करने का। जी, इस तरीके से देश का नाम रोशन किया है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? मुझे तो हमेशा लगता है दोस्तों कि हमारे जो खिलाड़ी हैं ये जितना आज कर रहे हैं उतना कभी भी इतिहास में नहीं हुआ। तरस जाता था हमारा देश ये सुनने के लिए कि किसी विश्व स्तरीय इवेंट के अंदर हमारे देश से कोई पार्टिसिपेशन हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए कि इन्होंने सिंगराज नहीं तो एक नहीं 2-2 मेडल वहाँ जीते और मनीष जी ने और नहीं तो सिर्फ स्वर्णिम पर निशाना लगाया। तो ये मतलब ऐसा एक सिंबल, एक सिग्नल है कि आने वाला समय हमारे देश के लिए बहुत बेहतर होने वाला है। और भी कई दावे किए जा रहे हैं अपने प्लेयर्सों की ओर से कि आने वाले समय में और अच्छा जो बेहतरीन जो है इनका प्रदर्शन रहने वाला है, तो उसको लेकर क्या कुछ? मुझे बहुत उम्मीद है क्योंकि जितना प्लेयर्स के ऊपर ध्यान अब है उतना पहले कभी नहीं था। जितना गौरव हमारे प्लेयर लेके आ रहे हैं उतना पहले कभी नहीं लाए। तो तैयारियों में भी बहुत से लोग मदद करते हैं, उनमें से भारतीय जीवन बीमा निगम भी एक है। सरकार की ओर से भी अथक उनको योगदान दिया जाता है जो निश्चित तौर पर उनको एनकरेज करने का काम करता है। ये बहुत ही अद्भुत है और हिंदुस्तान में ये पहली बार हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओलंपिक कमेटी को बधाई दी है सभी खिलाड़ियों को, उससे पूरे देश और घराने ने जब ये हमारा मेडल्स टैली आने के बाद खिलाड़ियों का जन जन तक जो अभियान पहुंचाया है, उसके बाद जो मान और सम्मान भारतीयों से जो हमें मिल रहा है और कॉर्पोरेट घरानों से मिल रहा है वो बहुत ही अद्भुत है। और इसमें जो आज मील के पत्थर जो साबित हुआ है, कहते हैं कि 100 सुनार की 1 लोहार की, उसमें भारतीय जीवन बीमा निगम है जो LIC का जो पूरा परिवार यहाँ पर आया है जी और कौशिक साहब जी और हमारे बालाजी जैसे पदाधिकारी, इन्होंने हमें घर पे आके ही जो सम्मानित दिया है वो हमारी ट्रेनिंग में पत्थर साबित होगी वो मदद, और जो भविष्य के लिए जो उन्होंने शुभकामनाएं जो आशीर्वाद दिए, मुझे उम्मीद है हमारे लिए पेरिस में इससे भी अच्छा बेहतरीन रिजल्ट ला पाएंगे। आज हिंदुस्तान में जो मेडलों का जो अभाव रहता था, आज माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में और उनके
आशीर्वाद की बदौलत हम टोटल जो पहले हिंदुस्तान में 12 मेडल थे, आज एक ही बार में हम 19 जो मेडल्स ला पाए हैं। ये बहुत ही अद्भुत और इतिहास जो रचा है खिलाड़ियों ने। मैं इसके लिए पूरी भारत सरकार को और ऐसे कॉर्पोरेट घरानों को धन्यवाद देता हूं जी, सभी से पहले तो मैं LIC वालों का सभी का मैं धन्यवाद बोलता हूं कि उन्होंने जो मतलब सम्मान दिया है वो काबिल तारीफ़ है। उन्होंने ये भी दिखाया है कि मतलब जब प्लेयर बाहर से जीत के जब आता है तो वो प्लेयर मतलब राष्ट्र की धरोहर होती है। तो उन्होंने ये दिखा दिया है और जो उन्होंने जो सम्मान दिया है वो काबिल तारीफ़ था। और मैं उन सभी का धन्यवाद बोलता हूँ कि आपने इतना अच्छा मतलब सम्मान समारोह रखा और मतलब हमारे घर पे ही आए आप और अच्छे से सम्मानित हुए। मनीष जी, पैरा ओलंपिक में भी कोरियन पर सम्मानित हुए थे, अर्जुन अवार्ड जीतते समय राष्ट्रपति भवन में भी सम्मानित हुए थे। आज LIC पूरा डिपार्टमेंट आपके घर पर मौजूद है, कैसा कंपेयर करते हैं घर पर सम्मानित होना या बड़े मन से सम्मानित होना, किसमें ज़्यादा खुशी आपको? खुशी तो सर दोनों में होती है, क्योंकि कोई भी जब मतलब सम्मानित करने आता है तो वो दिल से सम्मानित करता है। वो ऐसे नहीं कि मतलब एक फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं। लेकिन जो LIC कंपनी ने जो मतलब सम्मानित किया, घर पे आई हैं सब, मतलब सुबह ही वेट कर रहे थे हमारा कि मतलब हम मतलब जल्दी से तैयार हो जाएं, हम मतलब जल्दी से आ जाएं। तो ये मतलब टाइम से भी जल्दी आ गए थे और इन्होंने ये दिखा दिया कि मतलब ये प्लेयर के प्रति मतलब कितना मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट कर। फरीदाबाद में विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें अमृता हॉस्पिटल की तरफ से रैली का आयोजन किया गया। WHO की तरफ से प्रत्येक वर्ष 18 से 24 नवंबर तक विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक रोगाणुरोधी प्रतिरोध बारे में जागरूकता बढ़ाना और आम लोगों को दवा प्रतिरोधी संक्रमण से बचाव कैसे किया जाए, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक साइकिल रैली का आयोजन अमृता हॉस्पिटल ने किया। तो वहीं बल्लभगढ़ के साहूपुरा गांव कंपनियों में नाबालिग बच्चों से काम कराने का मामला सामने आया है। वहीं सूचना पाकर मौके पर चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम पहुंची। टीम ने कंपनियों में काम करने वाले नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू कर लिया, जिसके बाद टीम ने नाबालिग बच्चों को पास ही के थाने में ले जाने की कोशिश की, तो कंपनी संचालक और कर्मचारियों ने मिलकर नाबालिग बच्चों को मौके से भगा दिया। इस बीच चाइल्ड हेल्पलाइन के अधिकारी ने पुलिस में कंपनी मालिक और कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत देते हुए कंपनी से नाबालिग बच्चों को भगाने का आरोप लगाया। और इसी के साथ फरीदाबाद मेट्रो न्यूज में इतना ही। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज हरियाणा। नमस्कार।